अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम वअंज़लस सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़त्हन क़रीबा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह ज़िलहज की 22 तारीख है। गुज़श्ता जुमा में आप हज़रात ने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे दामाद ज़ुन्नूरैन ज़ुल हिजरतैन मज़लूम मदीना सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से इब्तदाई गुफ्तगू समाअत फरमा ली थी। आज भी इसी उन्वान पर
कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है। सैयदना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम सहाबी रसूल हैं। अब किसी शख्स की अजमत के लिए कायनात में नबुव्वत और रिसालत के बाद जो सबसे बड़ा मनसब है वो उसका सहाबी रसूल होना है। देखना हो कि ये आदमी कितना बड़ा है, कितना अजीम है, कितनी शान वाला है, तो चूंकि नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा आकाए कायनात के आने से बंद हुआ था, तो आपके बाद आ जाने के बाद जो सबसे बड़ा मनसब था कायनात में वो सहाबियत का मनसब है। और ये मनसब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के साथ ही ख़त्म हो गया। अब ये कितना बड़ा मनसब है, मैं इस पे अगर गुफ्तगू करूं तो सारा वक्त इसी में लग जाएगा, लेकिन बात को समझाने के लिए सिर्फ एक बात जिक्र करूंगा कि यह सहाबियत कितना बड़ा मनसब है। आपने किताबों में पढ़ा है, जिंदगी भर ये बातें सुनी हैं। आप देखते हैं कि जब भी किसी बड़ी शख्सियत का नाम लिखा जाता है, आलिम हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, अपने दौर के इमाम हैं, फ़कीह हैं, मुक़द्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, मुजतहिद हैं, आलम दीन हैं, मुफ्ती हैं, आप देखते हैं आज के दौर में भी जो नबुव्वत की रोशनी से 1400 साल बाद का दौर है, इन शख्सियात के नाम के साथ इल्काबात की लाइनें लगी होती हैं। नाम होता है लेकिन उससे पहले इल्काबात, पूरी एक लाइन, दूसरी लाइन, आलम बामल, मुतकल्लम इस्लाम, फ़कीह वक़्त, फ़कीह उम्मा, हजरत, शेख, मुफस्सिर कुरान, फलां फलां फलां, 2-2.5 लाइनों में उसके इल्काबात लगे होते हैं, फिर आगे उसका नाम लिखा होता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जितने भी सहाबाए किराम हैं उनके अस्माए मुकर्रमा के साथ ये अलकाबात बिल्कुल नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी रसूल तक, हजरत अक़दस, फ़कीह वक़्त, शेखुल हदीस, मुफस्सिर, मुक़द्दिस, इमाम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, मुजतहिद, कोई लक़ब नहीं। हजरत अबू बकर, ये हजरत भी एहतरामन अपनी तरफ से मानने वाले लगा देते हैं। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, और फिर रब की तरफ से अता करदा मनसब रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। बाकी ये पूरी फहरिस्त नहीं। वजह क्या है? तो वजह ये है, आप अभी बाहर निकलकर आसमान की तरफ नजर उठाइए, आसमान में सितारे नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। आप दिन में खुली फजा में खड़े होकर आसमान की तरफ नजर उठाकर देखिए, कोई सितारा नजर नहीं आएगा।
और शाम के बाद रात को जब आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आसमान सितारों से जगमगाता हुआ नजर आएगा। क्या ख्याल है, ये दिन को कहां चले गए? चले जाते हैं, रात को फिर आ जाते हैं? नहीं जाते। ये सितारे कहीं भी नहीं गए, अपनी जगह पर। आसमान दिन को भी सितारों से उसी तरह भरा हुआ है जिस तरह रात को होता है, लेकिन छुप क्यों गए हैं? सवाल यह है कि ये सितारे नजर क्यों नहीं आते, छुप क्यों गए हैं? क्यों छुप गए हैं? इसलिए कि सूरज आ गया है, इसलिए कि सूरज तुलू हो गया है। और जहां पे सूरज तुलू हो जाता है फिर सितारे नजर नहीं आते। अबू बकर उमर से लेकर आखिरी सहाबी तक, अब उनके लिए जब सहाबियत का मनसब आ गया है, अब उनको सहाबियत का मनसब मिल जाने के बाद किसी का इमाम होना, फकीह होना, मुफस्सिर होना, मुहद्दिस होना, मुज्तहिद होना, अल्लाह का वली होना, इस सब की हैसियत आसमान के सितारों की तरह है और मनसब सहाबियत चमकते सूरज की तरह है। अब मनसब सहाबियत आया है तो सारी फरिश्त पीछे छुप गई है। अब कायनात में सबसे बड़ा मकाम कौन सा है कि ये सहाबी रसूल है। अब समझिए सहाबी किसको कहते हैं? तो सैयदना उस्मान सहाबी रसूल, और सिर्फ सहाबी रसूल ही नहीं, पैगंबर के दौरे दामाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मोतमिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े कराबतदार, और सहाबियत में भी बुलंद तरीन मकाम साबिकून अल अव्वलून अल मुहाजिरून, इन शख्सियात में शामिल हैं हजरत उस्मान। कौन सहाबी रसूल, कौन है हजरत उस्मान? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे गज़वात में शिरकत फरमाई है सवाए गज़वाए बदर के, और गज़वाए बदर में शिरकत न करना यह शिरकत करने से भी ज्यादा आपके लिए फजीलत का बायस बना है। वो कैसे? हजरत उस्मान को अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था, जिस तरह गज़वाए तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक दिया था, अली आप मदीना में ठहरेंगे, आपने नहीं जाना। बिल्कुल इसी तरह गज़वाए बदर में अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को रोक दिया था, उस्मान आपने नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हैं, हालत तशवीशनाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया घर में मेरी बेटी अपनी एहलिया का ख्याल रखें, अल्लाह आपको शुरकाए बदर जितना बगैर शिरकत के सवाब अता करेंगे। अब सारी फजीलतें मिली हैं और बढ़कर मिली। बढ़कर कैसे मिली? उस्मान साथ होते, अल्लाह के नबी के हाथ पे बैत हो रही है, यहां भी बैत हुई, हदीस से साबित है। 313 ने जिहाद में बैत की। अब यहां उस्मान नहीं थे, सब की बैत खत्म हुई। अल्लाह के नबी ने अपना दायां हाथ ऊपर रखा, फरमाया लोगों ये मेरे उस्मान का हाथ है, मैं उस्मान की तरफ से खुद बैत करता हूं। अब बैत में भी सबसे बढ़ गए। फिर माले गनीमत में हिस्सा भी मिला, और जो फजीलत शुरकाए बदर को मिली, क्या मिली? बुखारी शरीफ में जिल्द 2 में आगे पीछे अब्वाब में
अहादीस मौजूद हैं। पहले बाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ग़ज़वा बदर के शुरका के बारे में अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे पैगंबर इन्हें बता दें, ए मलू फ़क़द गफ़रतु लकुम। शुरकाए बदर, अल्लाह आपसे इतना राजी हुआ है, अब जो मर्जी करो, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी है, तुम्हारी बख्शिश हो चुकी। और दूसरे बाब में अगली हदीस है, ए मलू फ़क़द वजबत लकुमुल जन्ना। जो मर्जी करो, अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी है, अब तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जिस तरह बैत में शरीक हैं, माले गनीमत में शरीक हैं, इसी तरह इस बशारत में भी हजरत उस्मान शरीक हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही फजीलत तन्हा अलग से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हासिल की है। और वो कब? ग़ज़वा तबूक के मौका पर। ग़ज़वा तबूक का मौका है, लंबा सफर, रूमियों से जंग, गर्मी का मौसम, 2.5 लाख रूमियों का मुकाबला है। अल्लाह के नबी ने जिहाद की तैयारी का ऐलान फरमाया। 30,000 सहाबा 2.5 लाख रूमियों से लड़ने के लिए मैदान में आ गए। तैयारी हो रही है, फसल भी पकी हुई, खजूरें पकी हुई हैं, साल भर की मईशत का इन्हिसार इसी फसल पर है। अब फसल छोड़ के चले गए, जाया हो जाएगी, साल भर फाका है। अब यह भी मसला था, शदीद गर्मी है, यह भी मसला था। मुनाफिक कहते थे ला तनफिरू फिल खर, गर्मी में किधर जा रहे हो? अल्लाह ने फरमाया कुल नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा, कह दो जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है, वहां क्या करोगे? ऐसे हालात थे। और कुरान पाक में अल्लाह ने जब इस गज़वे पे तबसरा किया तो अल्लाह ने इसको जैशुल हुस्रा कहा। बड़ी तंगी के हालात थे, तादाद भी कम, सादो सामान भी नहीं, असलिया भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, मौसम भी बड़ा गर्म, सफर भी बड़ा तवील, फसल भी तैयार, सारे हालात। लेकिन आगे 30,000 सहाबा पैगंबर के साथ। अब मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी रास्ते के ज्यादा सफर के लिए तैयारी, असलिया, सामान, गल्ला, ये चीजें जमा हो रही हैं। और यही वो मौका था, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पूरे घर का आधा सामान ला के दे दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा कितना लाए हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आधा सामान। सारा सामान इकट्ठा किया, आधा एक तरफ किया, आधा ला के आपके कदमों में रख दिया। यही वो मौका था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का सारा सामान ला के रख दिया था। खता के दिन को दीवार पर लगाई जाने वाली सुई भी नहीं छोड़ी। रात का वक्त था, उनकी बेटी कहती है, सैयद आसमा बिनते अबी बकर कहती हैं, रात का वक्त है और मेरे वालिद दीवार के साथ हाथ फेर रहे हैं, कच्ची दीवार है, हाथ फेर रहे हैं। मैंने पूछा अबू क्या कर रहे हो? तो बेटी कहने लगी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, बेटा मैंने दिन को यहां एक सुई लगाई थी, अल्लाह के नबी ने चंदे का ऐलान किया है, अबू बकर का दिल चाहता है कि घर में एक सुई भी ना बचे, वो भी निकाल के दे दी। अब अल्लाह के नबी ने पूछा क्या छोड़ के आए? या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं, बाकी पीछे छोड़ा कुछ भी नहीं है। अब यह भी मंजर था, यही वो मौका था कि एक सहाबी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, क्या दे? अल्लाह के नबी ने ऐलान भी कर दिया, भाई चंदा जमा करो, जो हो सकता है ला के दे। अब दिल में तड़प तो है लेकिन पास कुछ नहीं। अब क्या करे? रात को मदीना की गली में फिर के ऐलान करता है, लोगों मजबूर हूं, मुझे रकम चाहिए, खजूरें चाहिए, गल्ला चाहिए,
जिस आदमी ने मजदूरी करवानी हो रात को मुझसे काम करवाए, मुझे पैसों की जरूरत है। अब एक यहूदी ले गया, मेरे बाप को रात को कुएं से पानी निकाल निकाल के लगाना है। अब रात से लेकर सुबह तक उसकी खजूरों को पानी देता रहा। सुबह का वक्त हुआ, थोड़ी सी खजूरें, 1 किलो 1.5 किलो खजूरें हैं, थोड़ी सी खजूरें वो ला के देता है, कहता है जी आपकी मजदूरी है रात भर की। अब उस साहबी ने खुशी की हालत में खजूरें ली, बगल में दबाई, पैगंबर की खिदमत में आ गया है। अब यहां मंजर क्या था, गले के ढेर लगे हुए हैं, खजूरों का ढेर लगा हुआ है, उधर तलवारें रखी हुई हैं, इधर जिरे रखी हुई हैं, उधर घोड़े खड़े हैं, उधर ऊंट खड़े हैं, लोग ला ला के देते हैं। अब जब सामने आया तो सहाबी को शर्म महसूस हुई, ये थोड़ी सी खजूरें हैं एक लिफाफे में बंद, अब मेरी खजूरों से क्या होगा। अब शर्म के मारे करीब आके वो खजूरें बगल में छुपाई हुई हैं, निकालता भी नहीं। जब आगे खड़ा हुआ तो अल्लाह के नबी ने बुला लिया जरा। अब करीब आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया निकालो क्या है। या रसूलल्लाह ये खजूरें हैं, आपको पेश करते हुए शर्म आ रही थी। अल्लाह के नबी ने खजूरें हाथ में ली, फरमाया एक साहबी को फरमाया इधर आओ, खोल कर हुक्म दिया कि ये सारा जितना गल्ला है एक एक खजूर करके सबके ऊपर डाल दो, इसलिए कि अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुझे वही के जरिए बता दिया है कि जितनी बरकत है सारे माल में नहीं, इस आदमी की चंद खजूरों में उससे ज्यादा बरकत है। अल्लाह दिलों को देखते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। रब दिलों को देखते हैं, उसकी तड़प कितनी थी, रात को मेहनत कितनी की है। ये वो मंजर था। तो मेरे ये कर रहा था, सामान पूरा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान किया कोई उठो भाई और ला के दो। अब हदीस में है कोई नहीं उठा, कुछ था ही नहीं, जो था वो ला के दे दिया। अब कौन उठे। जब कोई नहीं उठा तो हजरत उस्मान खड़े हुए, खड़े होकर ऐलान किया अलैया सलासा मियाते बहीरिन बे अखलासिहा व अक्ताबिहा फी सबीलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में गले के लदे लदाए 300 ऊंटों का ऐलान करता हूं, ऊंट भी साथ उनका गला भी, 300 ऊंट। फिर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया और भाई उठो कोई, फिर कोई नहीं उठा। उस्मान फिर खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह 200 ऊंटों का और ऐलान करता हूं, 500 हो गए। फिर ऐलान किया कोई ना उठा, उस्मान फिर खड़े हो गए। 200 ऊंटों का और ऐलान कर दिया, 700 हो गए। फिर ऐलान किया कोई ना उठा। चौथी बार हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, 200 ऊंटों का और ऐलान किया, 900 ऊंट हो गए। गले के लदे लदाए 900 ऊंट, 1000 घोड़ा, और साथ ही ये पेश करने के बाद घर में गए, जो अशरफियां रखी हुई थी, दिनार थे, दिरम थे, वो एक कपड़े में डाले और कंधे पे उठा के पैगंबर के कदमों में सब कुछ ला के रख दिया। या रसूलल्लाह ये भी हैं। अब जिस बात के लिए मैंने ये पूरा वाकया जिक्र किया वो कह रहा हूं। गज़वाए बदर में अल्लाह के नबी ने शुरकाए बदर को क्या कहा था, ए मलू माशे तुम फकत गफरतु लकुम, जाओ जो मर्जी करो, अब जन्नत तुम पे वाजिब हो गई है, अब तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये शान उनको मिली थी 313 को। अब यहां क्या हुआ, वो सारी अशरफियां आई और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थैले को खोला, अपनी झोली में डाल लिया। वकाना युकल्लिबु हा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें हाथ फेर रहे थे, यूं हाथ डाल रहे हैं, उन उलट पलट रहे हैं उनको, और साथ ही आपकी जुबान से एक जुमला बार बार निकलता है। हदीस के रावी ने
इस जुमले को 7 बार जिक्र किया है। अल्लाह के नबी ने एक बार नहीं 7 बार ऐलान किया। 7 हाथ डाल रहे हैं और जुबान से फरमाते हैं, मा जर्रा उस्माना मा हमिला बाद हाजल यौम। उस्मान, आज अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ, अब जो मर्जी कर, तुझे जन्नत में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। जो मकाम, जो ऐलान ग़ज़वा बदर के शुरका के लिए 313 के लिए हुआ था, तन्हा वो मनसब हजरत उस्मान ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी के मौके पे अपनी जात अपने नाम कर लिया था। ये वो हजरत उस्मान है। और सिर्फ एक बार नहीं, मदीना तैयबा में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, पीने के पानी का मसला है। पीने का जो पानी है जो पिया जा सकता है, खारा ना हो मीठा हो, सिर्फ एक ही कुआं है, मलकियत है एक यहूदी की, पैसों के फरोख्त करता है। अब कब तक उससे गुजारा हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, लोगों इस यहूदी से जो कुआं खरीद कर अल्लाह की राह में वक्फ करेगा, मैं मुहम्मद उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। अब खरीद लिया, और खरीदा भी बड़े अजीब तरीके से। अब उधर यहूदी है, वो भी कोई कम खबीज थोड़े ही हैं। अब क्या हुआ, हजरत उस्मान चले गए सौदा करने के लिए, ये हमें दे दो। अब उसने अपनी मर्जी की दुगनी चुगनी कीमत लगाई। 500 दीनार का कुआं है, 35,000 40,000 दिरहम में उसने कीमत लगाई। 5,000 की चीज हो 40 लाख कीमत कर रहा हो, इतनी बड़ी कीमत लगा दी। अब उस ज़हन में था कौन देगा। अब हदीस में बड़ा अजीब अल्फाज हैं। अब जब उसने इतनी बड़ी कीमत लगाई, हजरत उस्मान ने आगे से यह भी नहीं कहा थोड़े कम कर दो, जितनी कीमत लगाई निकाल के दे दी। वो बड़ा हैरान हुआ, ये कैसा सौदा हो गया, मेरे तो वामा गुमान में नहीं था इतने दे देगा। पहले इतनी कीमत लगाई, उसमें भी कम नहीं की है। अब उसने उस मौके पे एक जुमला कहा, उसने कहा, उस्मान मैं तो तुझे बड़ा समझदार समझता था, लोग कहते हैं तू बड़ा समझदार है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा ज़ीरक है, लेकिन आज तूने सौदा कैसा किया है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि ये पैसों की बात नहीं, मेरे पैगंबर के हुक्म की बात है। अल्लाह की कसम, तूने 35,000 मांगे हैं, अगर 35 लाख भी मांगता, उस्मान पैगंबर की खुशी के लिए वो भी देने के लिए तैयार था। जालिम, तूने मांगे ही थोड़े हैं, तू समझता क्या है। अब ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए जिसने वक्फ किया है पानी का, और पैगंबर के हाथों से जन्नत ली है, उसको उस्मान कहते हैं। फिर क्या हुआ, मस्जिद नबी बन गई, लेकिन जगह तंग है, थोड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमीन खरीद के मस्जिद को वसी करेगा, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। कौन है? हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं खरीदता हूं। 25,000 दिरहम में साथ वाली जगह खरीद के मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, पैगंबर के हाथों से जन्नत ले ली। यह मौका था। अल्लाह के नबी मदीना की बस्ती से बाहर निकले, थोड़ा बाहर गए, देखा एक खुली जगह है और वहां पर लोगों के जानवर बंधे हुए हैं। खुला एरिया है, जानवर बंधे हैं। अल्लाह के नबी वापस तशरीफ लाए, सहाबाए किराम बैठे हैं। बातों बातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो बाहर जगह है मेरी नजर पड़ी, बड़ी अच्छी जगह थी, अगर ये हमारे पास होती किसी काम में लगा देते हम। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जरूरत है, किसी काम में लग जाती। अब कोई नहीं बोला, ना हजरत उस्मान बोले, ना कोई और बोला, किसी को पता ही नहीं। थोड़ा वक्त गुजरा, हजरत उस्मान वापस आए, या रसूल अल्लाह, वो जितनी जगह थी वो मैंने उन यहूदियों से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी है। आज जहां पे जन्नतुल बकी है, जिसे दुनिया जन्नत मानती है,
जिसे जन्नत का लक़ब मिला है, मदीना तैयबा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ये जिसने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ किया था, उसे हजरत उस्मान कहते हैं। यह सखावत है। यूं दौलत लुटाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अहादीस में है, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक हदीस नकल की है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में कात पड़ गया, बारिशें बंद हैं, कात है, इंतहाई बदहाली का शिकार है लोग, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। अब हालत इतनी खराब हुई कि कुछ लोग आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, यहां तो भूख के साथ फाके की हालत में मरने का खतरा है, बड़ा कात पड़ गया है, इजाजत हो तो चले जाएं। कुछ लोग इजाजत मांग रहे थे। जुमा का दिन था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब उन्होंने ये बात की, सिद्दीक़ अकबर दारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू निकल आए। वह कैसी बात करते हो, भूख और कात की वजह से पैगंबर के दियार को छोड़ देंगे, नबी का शहर छोड़ के जा रहे हो, कोई इजाजत नहीं। आज जुमा है और जुमा की नमाज में हम सब ने मिलकर दुआ करनी है, अल्लाह कोई सबब पैदा करेंगे। रोक दिया उनको। जुमा की नमाज पढ़ी गई, दुआ हुई। नमाज के बाद लोग मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। अब जैसे बाहर निकले, देखा वो सामने जो पहाड़ी है, मुल्क शाम से जो रास्ता आता है, वहां पे ऊंटों की एक कतार आ रही है। इतना बड़ा वो काफिला है, ऊंट लदे हुए, कि उसका एक कोना मदीना तैयबा की मस्जिद नबी के दरवाजे पर, और आखिरी ऊंट पहाड़ी के आखिरी कोने से, जहां से रास्ता गायब होता है, वहां से आ रहा है। इतनी लंबी कतार। अब ऊंट आ रहे हैं, मस्जिद नबी के पास गला उतारा जा रहा है। पूछ रहे हैं, भाई किसने मंगाया, किसका गला है, कौन ताजिर है, कौन लेके आ गया। अब सबको पता चला ये गला हजरत उस्मान ने मुल्क शाम से मंगाया है। ये सारे ऊंट लदाए आगे, ढेर लग गया। अब ऐसे मौके पे लोग कारोबार करते हैं, मजबूर हैं लोग। अब मजबूरी में साहिब सरवत लोग, दौलत कमाने का बड़ा मौका होता है, खरीदेंगे, आगे बड़ी बिक्री होगी, अपनी मर्जी की कीमत लगाएंगे। लोग मजबूर जो हैं, अब आगे सारे वो कारोबारी, सारे ताजिर आगे, उस्मान हमारे हाथ पे सौदा करो, मुनाफा देंगे आपको। पूछा कितना दोगे? उन्होंने कहा कि अगर आपने 10 दिरहम लगाए हैं तो उस पर 5 दिरहम इजाफी दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये थोड़ा है। उन्होंने कहा चलो 7 दे देंगे। उन्होंने कहा ये भी थोड़ा है। फिर उन्हें और बढ़ाया, वो बढ़ाते चले गए। हजरत उस्मान कहते हैं नहीं, ये थोड़ा है, मुझे एक इससे भी ज्यादा देता है। अब उन्होंने कहा कि बताओ हमारे सिवा है कौन? सारे मालदार लोग तो हम यहां आगे हैं, वो कौन है जो हमसे भी बढ़कर आपको दे रहा है? तो हजरत उस्मान ने ऐलान किया, लोगों सुनो, मैंने जिस जात के हाथ पे सौदा किया है वो मेरा रब है। वो इतना अता करता है कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गवाह रहो कि ये सारा गल्ला मैंने मदीना के लोगों में अल्लाह की रजा के लिए मुफ्त तकसीम कर दिया। ये सारा गल्ला तकसीम हो गया। और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा, ये इतनी बड़ी खैरात थी कि जिसकी वजह से मदीने का सारा कात ही खत्म हो गया। खुशहाली आ गई, हर घर में वाफर मकदार में गल्ला पहुंच गया। इतना बड़ा, इतनी बड़ी खैरात, इतना सदका। अब अगली बात बड़ी अजीब है, जिसको हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकल फरमाया। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, पैगंबर के चचाजाद भाई फरमाते हैं, रात का वक़्त था, दिन को यह मामला हुआ, रात हुई, मैं सो गया। अब कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? मदीना तैयबा में मस्जिद नबी के सामने का रास्ता है, गली है, मैं उस गली के किनारे पे खड़ा हूं।
इतने में मैंने देखा अल्लाह के नबी सफेद रंग के तुर्की नस्ल के घोड़े पर सवार होकर गली से गुजर रहे हैं। तो बड़ा तेज तेज चल रहा है वो घोड़ा। जब थोड़े करीब आए तो कहते हैं मैंने घोड़े को रोक लिया, मैंने लगाम पकड़ ली। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कदिश्तद्दा इलई का शौकी, या रसूल अल्लाह अरसा हो गया आपका दीदार नहीं हुआ, हमारी आंखें आपके दीदार को तरस गई हैं। या रसूल अल्लाह आज हमारे सामने आप तशरीफ लाए, जल्दी आई ना तुबादिर, जल्दी किस बात की है, ठहर जाइए जरा हमारे पास रुकिए तो सही या रसूल अल्लाह। कहते मैंने घोड़े को रोकना चाहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने अब्बास इसकी लगाम को छोड़ दो, तुम्हें पता नहीं आज मेरे उस्मान ने मदीना की धरती पर इतनी बड़ी खैरात की है जिसके चर्चे अल्लाह के अर्श पर हैं, और अल्लाह के हुक्म से मैंने जन्नत में एक हूर के साथ हजरत उस्मान का निकाह पढ़ाना है। उस महफिल में शिरकत के लिए मैं इतनी जल्दी के साथ जा रहा हूं, मुझे मत रोको। यह हजरत उस्मान की सखावत है। और कैसी सखावत है, सिर्फ आखिरी बात क्या कि बात खत्म करता हूं। मेरा दिल चाहता था ये उन्वान खत्म हो जाए, कुछ और उन्वान भी आगे चलने हैं, जरूरी बातें भी है उसमें, लेकिन बात खत्म ही नहीं होती। चलिए आखिरी बात कहता हूं, बाकी इंशाअल्लाह फिर। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी है, रिश्ता तय हुआ, रिश्ता मांगने वाले भी अबू बकर और उमर, रिश्ता तय हो गया, बात हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली आओ, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, वाक़या लिखा हुआ, वहां भी लिखा हुआ है, मुसलमानों की किताबों में भी है। अब क्या हुआ, तय हो गई बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली जाओ, कोई पैसे ले गया, शादी हो तेरी। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं। फरमाया कुछ तो होगा। अल्लाह के नबी ये एक ज़िरा है जो जिहाद में इस्तेमाल करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ इसी को बेच के आ जाओ। अब हजरत अली ने ज़िरा उठाई, निकले बेचने के लिए। उसके पीछे एक और आदमी भी उठा है, जिधर जिधर हजरत अली जाते हैं पीछे कोई और आदमी भी जा रहा है। क्यों? उसे पता था अली मजबूर है, जितने पैसे मिले सस्ते दामों ही बेच के आ जाएगा। मजबूरी जो है, आज भी हम ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं, देखते रहते हैं, गाड़ी खरीदनी हो, साइकिल खरीदनी हो, जगह खरीदनी हो, कोई भी चीज खरीदनी हो, इंतजार में होते हैं, कहते हैं ठीक है कोई बारे का सौदा हुआ तो देख लेंगे। कोई मजबूर होता है, उसकी मजबूरी से फिर वो जो है वो कम कीमत पे गाड़ी दे रहा होता है, हम उसके पीछे लगे होते हैं। कोई ऐसा सौदा बने तो उस्मान भी पीछे लगे हुए थे, उस्मान भी अली और मुर्तज़ा के पीछे। आज बड़ा बारे का सौदा है, लेकिन याद रखो मेरा और आपका बारा कुछ और है, हजरत उस्मान का बारा और है। वहां क्या हुआ, अली बाजार में पहुंचे, उस्मान भी पहुंच गए। अली किधर आए, फरमाया उस्मान निकाह करना है, ये दिरा बेच रहा हूं। कितने की बेचोगे? 480 दिरम। हजरत उस्मान ने निकाले दे दिए, मुझे दो। अब रकम उनको दे दी। अली पैसे जेब में डालकर जब वापस होने लगे, हजरत उस्मान ने रोक लिया। फरमाया अपनी ज़िरा भी उठा के लेके जाओ, इसलिए कि इस ज़िरा का आपसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है, इन पैसों का भी आपसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। ये पैसे भी आपके, ये ज़िरा भी आपकी। ये उस्मान है। फिर क्या हुआ, आगे नबी के दरबार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली आए, ज़िरा रखी, पैसे भी दिए, साथ ज़िरा भी रख दी। अली ये क्या, बेच के नहीं आए, पैसे कहां से ले आए? अली कहते हैं फ़अख़बर तो हूँ कश्फुल गुम्मा, फ़अख़बर तो हूँ, मैंने अल्लाह के नबी को वो सारा मामला सुनाया। या रसूलल्लाह यूं हुआ है। जब मैंने ये सारा मंजर जिक्र किया, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा लिए, हजरत उस्मान के लिए दुआएं फरमा रही। इतनी सखावत, इतनी अजमत का मालिक। तो ये हजरत उस्मान हैं, 18 ज़िलहज को जिनकी शहादत हुई है। अब बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला हमें
तमाम सहाबा किराम आले बैत उज़्ज़ाम की अकीदत मोहब्बत नसीब फरमाएं, उनकी सीरत को पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।